नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। चुनावी दौर खत्म होने के बाद 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में घर वापसी हुई है और आज मैं यहाँ रोहतास नगर विधानसभा में मौजूद हूँ और मेरे सामने जितेंद्र महाजन जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को है। स्वाभाविक है कि उन्होंने जितेंद्र महाजन के ऊपर विश्वास किया और इतने प्रचंड बहुमत से जिताया। जी सर, दिल्ली की जनता ने इतना भरोसा जताया है जैसा कि अभी आपने कहा, तो भाजपा का प्राथमिकताएं क्या होंगी जनता के लिए? प्राथमिकता ये होंगी कि पिछले 11 सालों में जो दिल्ली को पीछे धकेला गया है, दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं उन विषयों के ऊपर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई थी, उसको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी थी। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से विश्वास प्रकट किया है। दिल्ली से संबंधित समस्याओं को, दिल्ली से संबंधित मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बन रही है, तो दिल्ली की जनता को उन मुद्दों से, उन समस्याओं से मुक्ति दिलाई जाएगी और दिल्ली की जनता की राय लेकर, दिल्ली की जनता को साथ लेकर इन विषयों के ऊपर काम किया जाएगा। जितेंद्र जी, ये तो बात हो गई पूरी दिल्ली की, लेकिन अगर हम क्षेत्रीय विकास की बात करें तो क्या क्या क्षेत्र में परेशानियां हैं और उनकी क्या क्या नीतियां आप लेकर आएंगे? क्षेत्र के अंदर गंदे पानी की समस्या है, क्षेत्र के अंदर नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर की समस्या है, ऐसी कई समस्याएं हैं। गरीब लोगों को राशन कार्ड की समस्या है, बुजुर्गों को पेंशन की समस्या है, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनको लेकर काम करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से इन समस्याओं को दूर करने के लिए अब हमें पूरा सरकार का सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम सरकार के अंग हैं और क्षेत्र की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब हम इन सब विषयों पर काम करेंगे। चुनावी माहौल था और सबसे बड़े मुद्दे जो उछाले गए वो था यमुना नदी का मुद्दा और प्रदूषण का मुद्दा। तो इनको लेकर बीजेपी क्या नीतियां सोच रही है, क्या नीतियां लाने वाली है? यमुना मैया को साफ करने में जो भ्रष्टाचार हुआ, हम लोग इसकी जांच कराएंगे। ईमानदारी से यमुना दिल्ली की जीवन देनी नदी ही नहीं, यमुना हम सबके लिए मां समान है, इसको हम साफ करेंगे। और दूसरा कि ऐसे जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी डूबी हुई है, उन सब की जांच कराएंगे और दिल्ली के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ मिले। वो चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे वो पेंशन का विषय है, सब विषयों के ऊपर हम काम करेंगे। बीजेपी की सरकार बनने से पहले भाजपा ने देखा जाए तो एक ग्राउंड लेवल पर बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिए हैं। अगर हम सड़क की भी बात करें तो आगे ऐसी क्या क्या चीज़ें और हैं जिस पर सरकार काम करेगी? आपने खुद बताया, यमुना नदी को साफ करने का विषय है, दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू करने का विषय है और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे रोजगारों का सृजन करने का विषय है। इसको लेकर हम काम करेंगे और दिल्ली वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर बने, इसको लेकर भी हम काम करेंगे। खबर ये आ रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनको भाजपा रिकंस्ट्रक्ट कराएगी। स्वाभाविक है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो कमियां उनको दूर किया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक और अच्छा कैसे काम कर सकते हैं, तो इसको लेकर काम करेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी दिल्ली की जनता के मन में है वो है दिल्ली का सीएम कौन होगा, या भाजपा किसको सीएम के चेहरा बना के जो है जनता के सामने उतारेगी। तो अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कमान संभालने के लिए तैयार हैं? उड़िया, यहाँ जितने भी फैसले होते हैं पार्टी के अंदर, वो सामूहिक फैसले होते हैं। ये व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है, ये कैडर आधारित पार्टी है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, जिसके बारे में भी लेगी, सब कार्यकर्ता तैयार है, सब विधायक तैयार है। जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ जितेंद्र महाजन जी, जिन्होंने नीतियों के बारे में बात करी, आगे की योजनाओं के बारे में बात करी। आज के लिए बस इतना ही। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन ललित के साथ।